दोस्तों एक ट्वीट आया है, अच्छी खबर है विच आई वांट टू शेयर विथ यू। ये लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स की लिस्ट दी है द वर्ल्ड रैंकिंग। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है 68 लाख यानी 68,32,000। भारत का है 67 लाख और चाइना का है 52 लाख। आज का आपसे बात करने का मकसद ये है कि इंडिया ने कतर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया रोड्स मैन्युफैक्चर के अंदर। तो दोस्तों भारत का जो रोड नेटवर्क है वो चाइना से 15 लाख किलोमीटर यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर रोड ज्यादा भारत के पास है। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। रोड्स मैन्युफैक्चर के अंदर 5 दिनों में 75 किलोमीटर रोड तामीर कर दिया है। दोस्तों भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, हाल ही में वो नेपाल के दौरे पे हैं, बल्कि आज वो नेपाल के दौरे पे हैं। मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी उनको। इंडिया ने बोला है कि भारत नेपाल से हर साल 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मजीद एक्टिव हुआ जाए, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ चाइना। पाकिस्तान तो बहुत मजीद आप कह लेना 50 साल के बाद भी इंडिया के लेवल पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक तो उसकी आवाम ज़हीन बहुत है और दूसरा कि वो अपने इंडिया में अपने मुल्क में रह के तरक्की करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान की आवाम, हम लोग अभी भी ये जो खासकर अब गवर्नमेंट के मसाइल चल रहे हैं, हमारे हालात जो मुल्की चले, लोग कहते हैं बाहर चले जाओ, अपने बच्चों को इधर ना रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। अंकल खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाए हिंद करेंगे। हमारी आवाम को 75 साल से ऐसे जाहिल और ट्रकों की बत्तियों के पीछे लगा के रखा कि उसका नतीजा 75 साल बाद भी ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, बल्कि पहले से ज्यादा बुरा होता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसे आपने देखा कि भारत ने चाइना को पीछे करते हुए अब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन गया है। दोस्तों भारत अब अमेरिका के बाद सेकंड रैंक में अपनी जगह बना चुका है और पिछले 9 साल में 60% ग्रोथ के साथ भारत ने ये नेटवर्क डेवलप किया है। और नितिन गडकरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 9 साल में 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसमें 67 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क के अलावा कतर का एक रिकॉर्ड भी था, जिसमें 5 दिन में भारत ने 75 किलोमीटर की रोड बनाई। और दोस्तों खबर है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल विजिट पर हैं और वहां जाकर डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के साथ डील की है कि नेपाल से भारत हर साल 10,000 मेगावाट बिजली परचेज करेगा। और इसके अलावा भारत की तरफ से नेपाल को $75 मिलियन दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। तो बड़ी खुशी की बात है, मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं। दोस्तों एक ट्वीट आया है, अच्छी खबर है विच आई वांट टू शेयर विथ यू। ये लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स की लिस्ट दी है द वर्ल्ड रैंकिंग। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है 68 लाख यानी 68,32,000। भारत का है 67 लाख और चाइना का है 52 लाख। यानी कि भारत के पास 15 लाख किलोमीटर ज्यादा। तो दोस्तों भारत का जो रोड नेटवर्क है वो चाइना से 15 लाख किलोमीटर यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर रोड ज्यादा भारत के पास है। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब सिर्फ अमेरिका है जो भारत से आगे है और वो तकरीबन है 13 लाख किलोमीटर ज्यादा भारत से। लेकिन भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया अकॉर्डिंग टू दिस ट्वीट ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट। ये जो हमारा रोड नेटवर्क है, इसके लिए हमें नितिन गडकरी जी को एक बार सल्यूट भी करना पड़ेगा और एक बार थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। जो बंदा 24 घंटे काम करता हो, ये अपने आप नहीं हुआ। ये जो रोड नेटवर्क हुआ है ये अपने आप बड़ा नहीं हुआ दोस्तों, ये अपने आप रोडें नहीं बनी। किसी ने प्लानिंग करी, किसी ने उसके लिए फाइनेंशियल्स के लिए लड़ाई लड़ी होगी मिनिस्ट्रीज में जाके, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होंगे, किसी ने सुपरवाइज करा होगा और किसी ने सब कुछ करके डिलीवरी दी होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए नितिन गडकरी जी को। वेल डन सर, फैंटास्टिक वर्क, टॉप ऑफ द लाइन। दोस्तों भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, बड़े एक्टिव पर्सनालिटी है वैसे उनकी। वो घूमते रहते हैं दुनिया में कहीं ना कहीं, और आई थिंक एक एम्बेसडर का काम यही होता है टू कीप प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जो कि एक
मतलब विच इज़ वेरी मच क्लियर, ऐसे ही होना चाहिए। हाल ही में वो नेपाल के दौरे पे है, बल्कि आज वो नेपाल के दौरे पे है। मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी उनको, फाइनेंशियल पैकेज दिया है, जो कि 1000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। और इसमें बहुत सारे वो जो अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से ऐसे जो एरियाज मुतासर हुए थे, और इन चीज़ों में नेपाल ने रिसेंटली एक मैप जारी कर दिया था जिसमें इंडिया बड़ी तशवीश थी। लेकिन अगर आप देखें कि नेपाल इंडिया जो है वो बड़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मज़ीद एक्टिव हुआ जाए, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ चाइना। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उनके लिए वो चाइना है। एक दौर हुआ करता था जब सार्क पूरा फंक्शनल होता था, तो पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से बाहर हो चुका है, हमारा सारे का सारा ध्यान अफगानिस्तान में है। आप जस्ट डॉक्टर जयशंकर की आप इंगेजमेंट्स चेक करें, तो मैं आपको बताऊं कि वेयर वाज ही, ठीक है जी। कहीं आपने सुना होगा कि अभी देखिए इंडिया की क्रिकेट, फॉर एग्जांपल नेपाल की क्रिकेट टीम के हवाले से, ठीक है जी, और उन्होंने कहा जी कि हम आपको सपोर्ट देंगे। अब क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और अफगानिस्तान में, मालदीव्स में और नेपाल में वो अपनी क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम क्यों अपनी क्रिकेट जो है वो मालदीव्स में नहीं लेके जा सके? अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन जाहिर बात है अफगानिस्तान का चाल चलन पाकिस्तान के हवाले बदल गया, तो उसका फ़ायदा भी इंडिया ने उठाया और वो वहाँ पे चले गए। नेपाल के हवाले से भी मैंने कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नेपाल जाते हुए देखा नहीं है। क्या हम समझते हैं कि नेपाल की वैल्यू कोई नहीं है, या हम नेपाल हमें डॉलर नहीं दे सकता, या नेपाल को क्या है, नेपाल की क्यों हम नेपाल से इंगेज नहीं कर सकते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने बोला है कि भारत नेपाल से हर साल 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। आप चीज कौन सी खरीदते हैं? आप वो खरीदते हैं ना जिसकी आपके पास कमी है, और वही चीज खरीदते हैं ना जिसकी कमी है आपके पास। अगर कमी नहीं है तो आप क्यों खरीदेंगे? तो भारत ने बोला कि भाई हम नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेंगे। गुड, वेल डन। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। कुछ महीने पहले हमने आपको खबर दी थी, याद है आपको? हमने न्यूज ब्रेक करी थी। क्या करी थी? कि भारत बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि भारत के पास फालतू की पड़ी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, इसलिए एक्सपोर्ट कर रहा है। तो गेम समझ लीजिए पहले, ठीक है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी डिप्लोमेसी और इलेक्ट्रिक डिप्लोमेसी। ये क्या है कि नेपाल से हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास कमी है, लेकिन हम बांग्लादेश को दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा पड़ा हुआ है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हमारे पास बिजली कम है, कि सच्चाई यह है कि भारत के पास बिजली ज्यादा है? अगर भारत के पास ज्यादा है तो भारत नेपाल से खरीद क्यों रहा है, और अगर भारत के पास कम है तो भारत बांग्लादेश को बेच क्यों रहा है? दोस्तों, ये होता है ना, ये दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते, जिसको कहते हैं मजबूत करने की कोशिश। नेपाल के कमाई के जरिए बहुत कम है। टूरिज्म एक जरिया है नेपाल का बड़ा तगड़ा, कुछ रेमिटेंसेस हैं, जो लोग जाते हैं, फौजें ज्वाइन करते हैं, वो भेजते हैं, लेकिन इसके अलावा नेपाल में ऐसी कोई तगड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो हम ये कह दें कि साहब ये तगड़ी इंडस्ट्री है और इससे नेपालीज जो है वो बहुत तगड़ा कोई काम कर सके, बहुत रेवेन्यू आ सके। मुश्किल है। नेपाल इज नॉट अ रिच कंट्री। भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा, और बाद में बढ़ भी सकता है 20, 25, 30, 50 मेगावाट, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा जाता है। यह भारत चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते, एक जुड़त बनी रहती है, इकोनॉमिक्स की वजह से ना एक जुड़त बनी रहती है। वो जुड़त बन रही है भारत और नेपाल के बीच में। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया इस बात से बहुत चिंतित है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल गए हुए हैं, और उन्हें इस चीज़ की भी चिंता है कि क्यों अब भारत, हालांकि भारत के पास बिजली की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नेपाल से बिजली खरीदने की बात कर रहा है, और नेपाल को भारत ने $75 मिलियन दिए हैं। ये बात भी सामने आई है। दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि नेपाल में चाइना की इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा हो रही थी, इसलिए भारत चाहता है कि नेपाल से ट्रेडिंग करे और नेपाल की जो कंडीशन है, जो हालात है, उसमें सुधार हो और वो चाइना से बच सके। और दोस्तों, पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि नेपाल के लोग नेपाल में अब हिंदू राष्ट्र चाहते हैं,
तो ये सब चीजें देख के चाइना और उसके चिंटू पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी होगी। जो नेपाल के भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे वो रिश्ते अब ठीक हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतनी, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।